द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल का उत्पादन हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डाइट में हिंदी भाषा संचेतना शिविर का हुआ समापन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महिला साइकिलिंग टीम ने जीता स्वर्ण पदक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल के उत्पादन में शामिल महिलाओं को स्व सहायता समूहों में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को GI यानी भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। एक और बड़ी अच्छी खबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी है। निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में GI टैग मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसको GI टैग के बाद एक और नई पहल हुई है। इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है भविष्य में निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल दुनिया भर में धूम मचाने वाला है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अंडमान और निकोबार के महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा। श्री विजयपुरम के डिग्नाबाद स्थित गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में बीते 18 जनवरी को निपुण मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्कूल की प्रधानाध्यापिका, बच्चे और उनके अभिभावक तथा शिक्षक उपस्थित थे। सबसे पहले स्कूल की ओर से बच्चों के लिए शिक्षण पद्धति और मेले के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। सभी बच्चे समझे भाषा और गणना, यानी सभी बच्चे क्लास 3 तक पहुंचने पर बेसिक जो गणना होती है, न्यूमरेसी होती है, जोड़ घटाना, वो सब सीख ले और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना और लिखना सीख ले। तो हम इसके लिए हमने ये शोकेस करने की कोशिश की है। इस मेले के द्वारा हम इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, टीचर्स के बेस्ट प्रैक्टिस शो करेंगे। जैसे मेले में होता है शॉप वगैरह लगती है, वैसे हमने शॉप का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा TLM का एग्जीबिशन होगा। TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हमें बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है, जिसमें पेरेंट्स भी कुछ TLM का शो करेंगे और इसमें पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होगा। इस निपुण भारत मिशन का मेन उद्देश्य ऐसा भी है कि हमें कम्युनिटी को साथ में लाना है। केवल टीचर और बच्चे का ही नहीं,
बल्कि इसमें कम्युनिटी भी साथ आना है। स्कूल की शिक्षक ने इस मेले के आयोजन के बारे में जानकारी दी। भारत मिशन जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था और इसका मकसद है साल 2026-27 तक भारत के हर तीसरे ग्रेड के बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, जिसे हम FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, हासिल करें। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को बुनियादी शिक्षा और कौशल की शपथ दिलाई गई। हाथ मिलाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा बच्ची करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल ऐसा अनुकूल मिले वातावरण में हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां वो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम और जहां बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सकें। इस अवसर पर बच्चों के लिए ऑल इन वन अध्ययन सामग्री के तौर पर निपुण चौपाल नामक पुस्तक को जारी किया गया। उपस्थित अतिथियों ने बच्चों के लिए कक्षा कमरों में मौजूद अध्ययन सामग्रियों एवं सुविधाओं का मुआयना किया। अतिथि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिभावकों को नई शिक्षा नीति में आए बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है। मिलकर यहाँ निपुण मेला का ऑर्गेनाइजेशन किए हैं और इसका मेन मकसद पेरेंट्स को जागरूक करना है। पेरेंट्स को हम किस तरह से शिक्षा देनी है वो दिखाने के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया है। एक्चुअली ये पेरेंट्स के लिए है, पेरेंट्स को आना चाहिए और आपको इन चीज़ों को देखना है कि टीचर्स अभी अपने पैटर्न को, अपने शिक्षा की नीति को कितना बदल चुके हैं। अभी 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें हम लोगों को क्रियाकलाप के तरह से ही बच्चों को, क्रियाकलाप के द्वारा ही बच्चों को हमको पढ़ाना है ताकि बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें। और आपको शायद ये पता होगा कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। एक सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है और टच करने की शक्ति है। तो इन सब शक्तियों को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के समय या किसी चीज़ को सीखने के समय, वो हमें उतनी ही ज़्यादा गहराई से जाती है और उतनी ही ज़्यादा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है, हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करती है। ये जब तक टीचर, बच्चा और पेरेंट्स, ये जो त्रिकोण है वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा।
ये मेला अच्छा ही है और यहाँ पे टीचर्स लोग बहुत मेहनत किए हैं मेले के लिए। तो मेला बच्चों के लिए भी अच्छे है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छे है। तो ये जो मेला है बच्चों लोग के लिए पूरा बहुत ही पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही अच्छे है और टीचर के लिए पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलते हैं, जानकारी मिल जाते हैं। तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं 1 से 3 क्लास तक उसके लिए पूरा हेल्प हो जाता है। जी, मेला में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें कुछ नई नई चीज़ें सिखाते हैं कि बच्चे लोगों को क्या क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, कुछ नया नया अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हम लोग को भी पता चलता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। और मैडम यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सबको ही अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं। ऐसे सिखाते हैं कि बच्चे को पढ़ने के साथ साथ वो हमेशा याद भी रहे। उन लोगों को खेल खेल के साथ पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से बच्चे को सब याद भी रहता है और उनने के लिए बहुत अच्छा भी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के हैदराबाद केंद्र की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गाराचरमा में 10 दिवसीय हिंदी भाषा संचेतना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का समापन डाइट में आयोजित हुआ। समापन अवसर पर टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजुलता राव मुख्य अतिथि थी। समारोह में राज्य शिक्षा संस्थान की प्राचार्य संगीता चंद, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हैदराबाद केंद्र के क्षेत्र निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वनोड़े, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी और प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। आरंभ में प्रतिभागियों द्वारा हिंदी भाषा गीत और स्वरचित कविता एवं अन्य गतिविधियां प्रस्तुत किया गया। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर सत्र में हमें कुछ नया सीखने को मिला एवं बहुत प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनजातियों की गाथा पुरातन धरोहर हर चेहरे पर बसी है धरती की छवि अमर, नृत्य संगीत परंपराओं की लहर, अंडमान है संस्कृति का सागर। इसके बाद हस्तलिखित पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ। मुख्य भूमि से केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। हमारे प्रशिक्षण देने वाले
अध्यापकों ने अंडमान की भूमि को निश्चित ही इतना उर्वर बनाया होगा कि अब आगे भविष्य में हम इस भूमि में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए किसी भी प्रकार का हल चलाने में सक्षम सिद्ध होंगे। समापन अवसर पर सम्माननीय अतिथि राज्य शिक्षा संस्थान की प्राचार्य संगीता चंद ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। इसी तरह का काम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए करोगे और आने वाले भविष्य में आप लोगों को देखकर यही लगता है कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल एजुकेशन है, उसमें बहुत अच्छे टीचर्स हमें मिलेंगे। जो ये आप लोगों में जो ये एनर्जी है, जो ये काम करने की जो क्षमता है, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग हिंदी का आपको मिला और साथ ही साथ जो डाइट परिवार आपको जो ट्रेन कर रहा है। प्रतिभागियों में प्रमाण पत्रों का वितरण अतिथियों ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर गंगाधर वनोड़े ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। हमें यही से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़ना होता है और अपने को अद्यतन करना होता है। तो इसी तरह से छात्रों ने उस प्रश्न पत्र को समझाते समय अपनी प्रतिक्रियाएं दी। ये संप्रेषणात्मक रूप से इस प्रश्न पत्र को छुड़ाया गया, उनसे चर्चा की गई और कई सारे नियमों की जानकारी उन्हें इस संबंध में दी गई। डाइट के संकाय सदस्य जे गोविंद राजू ने भी अपना संबोधन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी का सपना हम सभी को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले यदि विकसित होना है तो शिक्षा को विकसित करना पड़ेगा और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को विकसित करना पड़ेगा। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सरस्वती देवी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टेला मैरिज कैथेड्रल चर्च श्री विजयपुरम में तमिल कैथोलिक कम्युनिटी श्री विजयपुरम डायोसिस की ओर से बीते शनिवार को 50वां वर्ष पोंगल वर्षगांठ मनाया गया। इस सिलसिले में शनिवार शाम को विशेष कार्यक्रम रखा गया। श्री विजयपुरम के बिशप मोस्ट रेवरेंट विसुवासम सेल्वराज ने पोंगल कार्यक्रम और विशेष प्रार्थना सभा का नेतृत्व एवं अगुवाई किया।
अंडमान के मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतानगर और उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर के वार्षिक खेल दिवस संयुक्त रूप से डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में बीते शुक्रवार को आयोजित किए गए। सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव एस खेल दिवस में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना सम्माननीय अतिथि और सुभाष ग्राम पंचायत के प्रधान PR सिंगाराम तथा सीतानगर के प्रधान विप्लव मंडल विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने कहा कि मॉडल स्कूल इस ग्रामीण अंचल में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एकमात्र राजकीय विद्यालय है। स्कूल के बच्चों का मैं इस मंच से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि हमारे खेलकूद कार्यक्रम में भरपूर आनंद लेंगे। अंत में मैं हमारे बीच उपस्थित असिस्टेंट कमिश्नर सर का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर अपने समय में से निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। थैंक यू ऑल। इसके बाद दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने खेल कूद उत्सव ध्वज फहराया और मशाल प्रज्वलित किया। पदक विजेता खिलाड़ियों ने इस मशाल को लेकर मैदान की परिक्रमा की। मुख्य अतिथि ने खेल उत्सव के शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। I declare the 10th annual sports meet of Government Model Senior Secondary School, Sitanagar and 49th annual sports meet of GSS Lakshmipur of the academic year 2024-25 open. इसके बाद खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हुई। लड़कों के लिए 100 मीटर की दौड़ और छात्राओं के लिए 200 मीटर की दौड़ आयोजित की गई। खेलकूद उत्सव के दौरान मुख्य अतिथि ने पिछले दिनों श्री विजयपुरम में आयोजित 23वीं राज्य स्कूल खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले मॉडल स्कूल सीतानगर की आयरिन मैगी और अनुष्का लकड़ा को सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलों में भाग लेकर विद्यार्थी अनुशासन और टीम भावना के मूल्य सीखते हैं, जो आगे चलकर उनमें नेतृत्व व निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। समापन सत्र में पंचायत समिति प्रमुख दीपांकर मिस्त्री मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बच्चों को संबोधित भी किया। इसे करने में जितने सहयोग हमारे प्रिंसिपल सर और उनके परिवार का है, उतने ही हमारे बच्चों एवं हमारे जो उनके पेरेंट्स, उनके सहयोग बराबर के हैं। तो मैं इस कम समय में इतने अच्छे जो प्रोग्राम आयोजन किया है यहाँ पे स्पोर्ट्स का, मैं इसलिए सभी के तरफ से और सभी को मैं बोलता हूँ कि तालियों से एक बार इन स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स एवं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद अर्पित करें। अंडर 17 लड़कों और लड़कियों के लिए 68वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप वर्तमान में झारखंड के रांची में चल रही है। इस आयोजन में देश भर के प्रतिभाशाली युवा साइकिल चालक एक साथ आए हैं, जो अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपनी टीमों को गौरव दिलाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की टीम ने अंडर 17 लड़कियों के लिए टीम ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह जीत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के युवा एथलीटों के समर्पण, टीम वर्क और दृढ़ता को दर्शाती है। यह पहली बार है जब आयरलैंड की टीम ने इस आयोजन में स्वर्ण पदक जीता है।
स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में नमिता वायलेट, IS ब्रिटनी और क्वीन डैलिन शामिल थी। ट्रैक पर उनका असाधारण प्रदर्शन उनके कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। अधिकांश साइकिल चालकों को भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों के अधीन प्रशिक्षित किया गया था। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 2:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल का उत्पादन हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। डाइट में हिंदी भाषा संचेतना शिविर का हुआ समापन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महिला साइकिलिंग टीम ने जीता स्वर्ण पदक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।